आपका फुट जो है, आपका जो लेग है वो ब्रेक पे से कभी हटे नहीं। तो ये हल्का सा ब्रेक टैप करेंगे, बाइक नीचे स्टेप्स आप ड्यूक के ऊपर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है ड्यूक के अंदर कितनी पावर है। अब मैं आपसे कह दूँ कि जहाँ 4000 से 5000 आरपीएम पे आप उठाइए और ड्यूक के अंदर इतनी पावर है। सो हे गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और गाइज आज का वीडियो जो है हमारा बहुत ही सर्चेबल टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है, व्हीली उसका होने वाला है। कि हम बेसिकली हमारे पास अभी देखिए आप हीरो स्प्लेंडर है जो कि 110 सीसी होती है, बट आप इस मेथड से आप किसी भी बाइक के ऊपर आप व्हीली कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ और करके दिखाता हूँ व्हीली, और आप भी करेंगे आसानी से। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम अपने स्टेप में हमेशा जब भी व्हीली करते हैं तो वो हम बेसिकली 3 स्टेप्स में करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा वो होता है हैंडलिंग, कि हमें किस तरह से प्रॉपर हैंडलिंग करनी होती है। दूसरा स्टेप जो होता है हमारा वो होता है पॉपिंग, कि हमें व्हीली कैसे पॉप करनी है। एंड लास्ट स्टेप जो होता है हमारा थर्ड, वो होता है हमारा ब्रेकिंग, कि हमें ब्रेक के यूज से हम कैसे अपनी व्हीली को कंटिन्यू करके लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जाए। सो हमेशा हम 3 स्टेप में करते हैं और आज भी मैं आपको 3 ही स्टेप बताऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको फर्स्ट स्टेप जो कि हमारा होता है हैंडलिंग वो समझाता हूँ। फ्रेंड्स बेसिकली आपको देखिए हैंडलिंग के लिए करना क्या है। अगर जब तक आप प्रॉपर हैंडलिंग अपनी बाइक के ऊपर नहीं करेंगे तो आप पॉपअप नहीं कर पाएंगे, जो कि हमारा दूसरा स्टेप होता है। तो जैसे कि आपको पता है हमें अगर छत पे जाना होता है तो सबसे पहले हम पहली सीढ़ी चलते हैं, फिर दूसरी चढ़ते हैं। तो इसी तरह से हमें अगर व्हीली करनी है तो जो सबसे पहला स्टेप है हैंडलिंग, वो हमें अच्छे प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। जो हम हैंडलिंग करते हैं मोस्टली मैंने देखा है लोग जो गलती करते हैं वो जो अपना हैंडल है, हैंडल ग्रिप जो होती है, हैंडल ग्रिप पे अपना जो फिंगर्स होती हैं वो सारी फिंगर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि वो आप 3-4 हज़ार आरपीएम पे आपको पता है पावर से हमें क्लच छोड़ना होता है। जैसे ही क्लच छोड़ेंगे आप तो देखिए हमारी जो पाल्म है, जो हमारी फिंगर्स है वो सब फ्री हो जाएंगी। जब झटका लगेगा तो हाथ हमारा पीछे जाएगा। जब हमारा हाथ पीछे जाएगा तो हमारा डिसबैलेंस होगा और हम गिर सकते हैं। तो इस तरह से ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको जब भी हैंडलिंग करनी है तो आप या तो 1 फिंगर से या 2 फिंगर से, बाकी की जो फिंगर है उससे आप हैंडल की जो ग्रिप होती है इसके ऊपर अच्छे से पकड़ बनाइए अपनी, और कितना भी आपको झटका लगे आप पीछे को नहीं गिरेंगे। तो मैं जैसा आपको पता है मैं सिंगल फिंगर से यूज़ करता हूँ, मेरी सिंगल फिंगर से आदत है। तो आप देखिए इस तरह से आप यूज़ कीजिए। इस तरह से आप यूज़ करेंगे तो कभी भी आपको इसमें क्रैश नहीं होगा, आपका डिसबैलेंसिंग नहीं होगी जब भी आप पॉपिंग के लिए जाएंगे। तो चलिए अब दूसरा स्टेप जो होता है हमारा पॉपिंग, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप जो कि है हमारा पॉपिंग, और ये सबसे ज़्यादा मेन स्टेप है। अगर आप इस स्टेप को अच्छे से नहीं सीखेंगे ना तो आप कभी भी व्हीली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी से हमारी व्हीली पॉप होती है और मेन ही जो होता है हमारा पॉप होता है। देन उसके बाद हम व्हीली अपनी कंटिन्यू करते हैं। सो पॉपिंग करने के लिए ना सबसे पहले अपनी बाइक को आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप था हैंडलिंग, वो हमें अच्छे से करनी है। मैंने देखिए अच्छे से सिंगल फिंगर से पकड़ा, गियर फर्स्ट गियर में डालना है। आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो इस चीज़ की करनी है, ये होता है पॉपिंग। देखिए मैं बाइक बंद नहीं कर रहा हूँ, ना ही बाइक अभी ऊपर उठा रहा हूँ, बट मैं अभी इसकी जो एक तरह से आप मान लीजिए मैं इसको समझ रहा हूँ कि हाँ कितने आरपीएम पे ये झटका दे रही है, पॉपअप ले रही है और बंद नहीं हो रही है। आपको पहले वो चीज़ समझनी है। वो समझने के बाद बाइक स्टार्ट करनी है। बाइक स्टार्ट करने के बाद आपको पॉपिंग की प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। देखिए अभी आपको समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है। पॉप करने के लिए ना आपको क्या चीज़ करनी है, हल्का सा देखिए शॉकर नीचे करने हैं। जैसे शॉकर नीचे करोगे आप, नीचे करने के बाद ऊपर जैसे वापस आएंगे ऑन द टाइम उसी आपको क्लच छोड़ना है। इसी तरह से आपकी व्हीली पॉपअप हो जाएगी। ये स्टेप मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी बाइक के अंदर कम पावर होती है। जैसे बहुत से लोगों की होती है कि बाइक सर्विस्ड नहीं होती है, क्लच प्लेट्स का इशू रहता है, उनमें जो पिकअप होता है वो पावर होती है वो कम होती है। तो ये स्टेप उन लोगों के लिए है कि वो अपनी शॉकर नीचे करें। जैसे शॉकर ऊपर आए आप ऐसे देखिए, मैं ये कर रहा हूँ, शॉकर नीचे जा रहे हैं, नीचे गए, जैसे ही ऊपर आएंगे उसी टाइम आप जब क्लच छोड़ेंगे ना तो आपकी एकदम से बाइक पॉपअप कर जाएगी। तो ये आप देखिए, अगर आपकी बाइक बिल्कुल न्यू है, अच्छी पावर है, अच्छा पिकअप है उसके अंदर, अगर आप ये कम आरपीएम पे करेंगे तब आपकी बाइक इजीली पॉपअप हो जाएगी। तो ये एडिशनल स्टेप है हमारा पॉपअप करने का। तो ये तो हो गया हमारा पॉपअप करने का स्टेप, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपको पॉपिंग बताई और मैं पॉपिंग करके दिखाता हूँ प्रैक्टिस कैसे करनी है। गियर हमें करना है, हैंडलिंग हमारी हो गई है। ब्रेक हमें आदत जो बनानी है अपने राइट लेग की, वो हमेशा ब्रेक के ऊपर बनानी है। बहुत से लोग पीछे बैठ जाएंगे और उठाना स्टार्ट कर देंगे, तो वो नहीं है, आप क्रैश करोगे, बैलेंस नहीं बनेगा। हमें शुरू से प्रैक्टिस जो करनी है, हमारा राइट लेग, राइट फुट जो होना है वो हमारा ब्रेक के ऊपर होना है। जैसे कि हम देखिए एकदम ब्रेक दबा के
रोके। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। शुरू में तो बस पॉपिंग करनी है आपको। आप ये नहीं करना कि आप व्हीली ऊंची उठा रहे हो, लंबी लेके जा रहे हो, आपको ये नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको एक हफ्ता नहीं तो 4 से 5 दिन आपको अच्छे से सिर्फ पॉपिंग की प्रैक्टिस करनी है। अच्छे से आपको पॉपिंग की प्रैक्टिस करनी है सिर्फ। आप पॉपिंग जितना अच्छा आप पॉपिंग पे अपनी कमांड बनाएंगे, जितने अच्छा आप एकदम से उठा के ब्रेक लगा देंगे, उतनी आपकी कमांड व्हीली लंबी ले जाने में बनेगी। देखिए एकदम से आप नीचे गिरा दीजिए, एकदम से आपको इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब आप ये स्टेप अच्छे से कर लेंगे ना, तो आप कितनी भी लंबी व्हीली ले जाएंगे। और गियर गियर शिफ्ट जो होता है हमारा, वो भी कर लेंगे, तो आप कितनी भी लंबी किलोमीटर्स की व्हीली ले जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये दूसरा स्टेप जो पॉपिंग का मेन स्टेप है, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से नहीं समझ आया है तो फिर भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कोई भी आपका प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको वहाँ पे हेल्प आउट ज़रूर करूँगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप पे, जो कि होता है हमारा ब्रेकिंग। हमारा थर्ड एंड लास्ट स्टेप जो आता है वो आता है ब्रेकिंग। और ब्रेकिंग हमें कैसे करनी है, आपको फ्रंट ब्रेक का तो कोई यूज़ नहीं है हमारा व्हीली में। जो भी हमारा सारा क्राइटेरिया और जो भी हमारा सब डिपेंड रहता है वो रहता है रेयर ब्रेक पे। रेयर ब्रेक हमें किस टाइम पे और किस सिचुएशन में करना है। देखिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस बनानी है कि आपका फुट जो है, आपका जो लेग है, वो ब्रेक पे से कभी हटे नहीं जब आप पॉपिंग करें। पॉपिंग होने के बाद जैसे ही बाइक आपकी ज़्यादा हाइट पे आ जाएगी, आपको हल्का सा ब्रेक टैप करना है। इससे ये होगा, ब्रेक जैसे ही लगेंगे आपकी बाइक की हाइट जो है, मान लीजिए आपकी बाइक ऐसे है इस टाइम पे, देखिए आपने थ्रॉटल दिया, एक्सेलरेशन दिया, बाइक आपकी उठ गई। उठने के बाद अगर आपको लगता है ज़्यादा हाइट होगी, हल्का सा ब्रेक टैप करेंगे, बाइक नीचे आ जाएगी। जैसे ही नीचे आ जाएगी उसी टाइम आपको थ्रॉटल देना है अपना, फिर बाइक ऊपर आ जाएगी। अगर ज़्यादा, इसी तरह से हमें मेंटेन करना है। ज़्यादा ऊपर आने पे ब्रेक यूज़ करना है, नीचे जाने पे थ्रॉटल देना है। इस तरह से हमें अपनी हाइट मेंटेन करते हुए हमें व्हीली लंबी लेके जानी है। आप ये प्रैक्टिस जब करेंगे ना, तो आपको खुद फील होगा कि हाँ मुझे किस टाइम पे ब्रेक लगाने हैं और कितने प्रेशर पे लगाने हैं। आपको ज़्यादा तेज़ ब्रेक नहीं लगाने हैं। आप ज़्यादा तेज़ ब्रेक लगाएंगे ना, बाइक एकदम से नीचे गिर जाएगी। तो बहुत लाइटली, बहुत हल्के से आपको रेयर ब्रेक लगाना है और एकदम से जैसे ही बाइक नीचे आए थ्रॉटल दे देना है। थ्रॉटल देने से बाइक फिर से ऊपर उठ जाएगी, ब्रेक लगाने से हल्के नीचे आ जाएगी। इस तरह से आपको ब्रेकिंग करनी है। और आरपीएम में आपको बता दूं, आरपीएम देखिए आपकी बाइक के पावर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मान लीजिए ये स्टेप्स आप ड्यूक के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता है ड्यूक के अंदर कितनी पावर है। अब मैं आपसे कह दूं कि जहाँ 4000 से 5000 आरपीएम पे आप उठाइए और ड्यूक के अंदर इतनी पावर है, तो आप क्रैश कर लोगे। तो इतना सेंस आप थोड़ा मतलब अपने आप से भी लगा लीजिए कि हाँ मेरी कौन सी बाइक है और मेरी बाइक के लिए कितनी पावर सफिशिएंट है कि मैं पॉपअप कर सकूँ। नॉर्मली 100 सीसी पे जो है हमारी 3000 से 4000 आरपीएम सरफेस के ऊपर है। मतलब अगर आपकी हीरो स्प्लेंडर है 110 सीसी से मान लीजिए स्प्लेंडर, पैशन, सुपर स्प्लेंडर ये हुआ और कंडीशन थोड़ी न्यू है, तो आपको 4000 आरपीएम पे मैं समझता हूँ काम इजीली हो जाएगा। और थोड़ी ओल्ड पुरानी है, उसके अंदर पिकअप नहीं है, पावर कम है, तो 4000 से ऊपर 5000 के अप्रॉक्स हो जाएगा काम। सो आरपीएम का तो आप देखिए खुद मैनेज कर सकते हैं। इतना तो आपको भी थोड़ा बहुत अपनी बाइक है, आपको समझना होगा उसकी कंडीशन जो भी है। सो ये तो था, मैंने आपको देखिए पहला स्टेप जो था हमारा हैंडलिंग, वो अच्छे से आपको समझा दिया। दूसरा स्टेप जो था हमारा पॉपिंग, वो बहुत अच्छे से समझा दिया। और तीसरा जो लास्ट और मेन होता है हमारा ब्रेकिंग, किस टाइम पे और किस सिचुएशन में करनी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको देखिए तीनों स्टेप जो मैंने अभी बताए हैं वो आपको कंबाइन करके दिखाता हूँ और आप देखना कि किस तरह से मैं इसको परफॉर्म करता हूँ। ऐसा मैंने आपको हैंडलिंग बताई थी, ब्रेक पे हमें अपना पैर हटाना ही नहीं है, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और जो पहले मैंने बताया, शॉकर नीचे करके जैसे ही ऊपर आए उसी टाइम उठाना है। देखिए कितने प्यार से मैंने उठाई बाइक, पावर नहीं लगाई। आपने साउंड भी सुनी होगी बाइक के आरपीएम की, पावर नहीं लगाई, इशारे से मैंने बाइक उठाई अपनी। और बाइक उठाने के बाद ब्रेक लिए, थ्रॉटल दिया, ब्रेक लिए, थ्रॉटल दिया, इस तरह से मैं लेके गया। देखिए जितना सरफेस है मैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ, फिर से आपको करके दिखाता हूँ। बहुत प्यार से उठाऊंगा, आरपीएम में ज़्यादा नहीं दूंगा, ये ट्रिक होती है। देखिए ज़्यादा हाइट आई, मैंने ब्रेक दबाया, मैंने ज़्यादा तेज ब्रेक दबा दिए, बाइक बंद होकर नीचे गिर गई। तो आपको जो ब्रेकिंग करनी है बहुत लाइटली करनी है और बहुत लाइटली के साथ साथ थ्रॉटल देना है। बस इसी तरह से व्हील कंटिन्यू करते रह जाएंगे और आप आसानी से व्हील सीख जाएंगे। अब मैंने तो देखिए लेग ड्रैग करके बताया था कि हाँ मेरा दूसरा पैर जो था वो ज़मीन पर रखा था। अब मैं आपको यहाँ से सीधा बिना पैर, दोनों पैर फुटरेस्ट पे रखे हुए दिखाता हूँ आपको क्या ऐसे करते हैं।
इस तरह से आप लॉन्ग व्हीली कर सकते हैं। तो गाइज आपने देखा मैंने किस तरह से व्हीली आपको देखिए पूरे तीनों जो स्टेप मैंने बताए थे वो आपको करके दिखाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टेप अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ आ गए हैं ना ये सारे स्टेप तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप भी मेरे को बताइए कि हाँ जो मैं चीज़ आज तक शेयर आउट कर रहा हूँ वो आप कितना हद तक समझ पा रहे हैं उस चीज़ को। अगर आपको तीनों स्टेप अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो बस एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए हाँ मुझे अच्छे से समझ आ गए हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स मैं देखिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। और मैं एम रखता हूँ देखिए 100 लाइक्स, सिर्फ बहुत छोटा सा एम है, मुझे पता है आप लोग करवा देंगे। बस 100 लाइक्स आप इस वीडियो पे कर दीजिए और मैं इसी तरह से देखिए अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेके आता रहूँगा। और अगर किसी भी तरह की आपको कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइए। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ हर किसी को। सो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने तीनों स्टेप्स बताए ना आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और आप इस चीज़ की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। बट देखिए मैं हमेशा आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ प्राइवेट एरिया होना चाहिए और अपने सेफ्टी गियर्स होने चाहिए और धूम धड़ाका करके स्टंट करो। कोई आपसे कहेगा नहीं, कुछ नहीं बोलेगा, आपको हर कोई सपोर्ट करेगा। बट शर्त सिर्फ एक ही है जो मैं बताता हूँ कि इन्वायरमेंट हमें बिल्कुल सेफ इन्वायरमेंट रखना है। पब्लिक प्लेसेस में कुछ नहीं करना है। अपनी प्राइवेट प्लेसेस हो या फिर ऐसी प्लेस हो जहाँ पब्लिक बिल्कुल भी ना हो, आप वहाँ प्रैक्टिस कीजिए और अपने सेफ्टी गियर्स के साथ कीजिए। अगर कोई बंदा वहाँ से जा भी रहा होगा ना तो आपको वो ज़रूर सपोर्ट करेगा इस चीज़ में। बट आप किसी पब्लिक एरिया में करेंगे और बिना सेफ्टी गियर्स के तो आपको गालियाँ ही मिलेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि 4-5 साल का एक्सपीरियंस हम भी लेके बैठे हैं, हमें भी इतना टाइम हो गया है। हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है कैसा हमारी सोसाइटी है, कैसा इन्वायरमेंट है। सो बुरा जो है हम स्टंट राइडर को खुद बनाते हैं और अच्छा भी हम खुद ही बनाते हैं। अगर हम अच्छी और सेफ इन्वायरमेंट में और अपने राइडिंग गियर्स के साथ करेंगे तो कोई हमें बुरा नहीं बोलेगा। बट वही चीज़ अगर हम बिना राइडिंग गियर्स और एक पब्लिक एरिया में करेंगे तो हमें गालियाँ ही मिलेंगी, हमारा जो शैडो बनेगी वो बहुत बेकार बनेगी। तो ये आपके हाथ में है कि आपको अच्छा बनना है या बुरा बनना है, ये हमें आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मेरे को ये ज़रूर बताना है कि हाँ हमें सारे स्टेप अच्छे से समझ आ गए हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।